हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लिमिट फिट टॉलरेंस में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फिट क्या है ये देखेंगे। फिट किसे कहते हैं, फिट कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट में कितने प्रकार है, उसे याद करने का आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक से आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि S20S G7 ऐसा इस टाइप से लिखा हुआ आता है और पूछते हैं कि ये किस प्रकार के फिट है। तो ये सारे समस्या आपको हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूँ मैं। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक विशेष सूचना है। यदि आप शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल, आप 5 मिनट में चाहते हैं कि 5 मिनट में फिट क्या है, तो मैं आपको बता दूं। मेल और फीमेल पार्ट्स के बीच में जो दो पार्ट होंगे उसके बीच में बनने वाले संबंध को फिट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं। दोस्तों, मेरे हाथ में एक बेरिंग के इनर है और इस इनर को यदि आप किसी शाफ्ट में बिठा रहे हैं और वो यदि प्रेस फिट होता है, मतलब टाइट होता है, तो वो इंटरफीरेंस फिट होगा। यदि वो लूज बैठ रहा है तो क्लियरेंस फिट होगा। यदि छोटा सा हैमर के चोट से वो बैठ रहा है तो हो सकता है वो पुश फिट हो। तो इतने में यदि आप चाहते हैं कि ख़त्म कर दिया जाए तो आपके लिए ख़त्म है। और यदि आप चाहते हैं कि आप पूरे डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम पूरे डिटेल्स देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले देखिए फिट क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि दो पार्टों के बीच बनने वाले संबंध को फिट कहते हैं। किस प्रकार से होगा ये, मान लीजिए दोस्तों आपको किसी शाफ्ट के साथ बेरिंग को फिट करना है। तो मैं आपको दो बेरिंग के इनर और आउटर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरे हाथ में एक इनर है बेरिंग का और एक आउटर है। तो आप बताइए कि बेरिंग के इनर कैसा होना चाहिए और आउटर कहाँ बैठना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आप यही बोलेंगे कि सर इनर जो है वो शाफ्ट में टाइट बैठना चाहिए। ठीक है, तो टाइट जो शब्द आता है हमारे इसमें उसे हम इंटरफीरेंस फिट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ये बोलेंगे कि जो हाउसिंग के अंदर बेरिंग के आउटर टाइट बैठना चाहिए। तो आपने ये समझा। लेकिन यदि आप बुश बेरिंग के बारे में बात करेंगे तो बुश बेरिंग किस प्रकार से घूमते हैं, शाफ्ट के साथ फ्री मूवमेंट में रहता है, तो ये रनिंग फिट होगा। ये आप समझ गए। अर्थात दो पार्टों के बीच बनने वाले संबंध को फिट कहते हैं। अब जैसे जैसे स्थिति आएगी हम इस पूरे जो चार्ट देख रहे हैं इस चार्ट के हिसाब से हम पूरे चीज़ को समझ जाएंगे एकदम आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि फिट दो पार्टों के बीच बनने वाले संबंध को फिट कहते हैं। फिट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि ये जो C, D, E, F, G और H, ये जो छोटे अक्षर लिखा हुआ है, ये आप देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये G7। ठीक है, तो G क्या दर्शाता है यहाँ पे, स्लाइडिंग या क्लोज रनिंग फिट। ठीक है, ये जो G है ये शाफ्ट के लिए आता है और ये जो आपने H देखा ये होल के लिए आता है। ठीक है, जो कैपिटल लेटर होगा वो होल के लिए होगा और जो स्मॉल लेटर होगा वो शाफ्ट के लिए होगा। 7 ये इसके टॉलरेंस का ग्रेड है। तो ये किस प्रकार के फिट होंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए कि क्लियरेंस फिट में C, D, E, F, G और H आता है। मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि 20S7 G7 ये किस प्रकार के फिट है, तो आप क्या बोल सकते हैं, स्लाइडिंग या क्लोज रनिंग फिट। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या फिट होता है। क्लियरेंस फिट में सभी प्रकार के पार्ट्स में क्लियरेंस होगा। जिस प्रकार से मैं आपके सामने इसको घुमा के दिखा रहा हूँ तो ये रनिंग फिट है, ये रनिंग है, क्लोज रनिंग है। यदि ढीले ढक्कन होंगे तो उसे स्लैग रनिंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे ये भी रनिंग है लेकिन ये बहुत ही ढीला है तो इसको बोलेंगे स्लैग रनिंग फिट। उससे थोड़ा सा टाइट होगा तो लूज रनिंग, उससे थोड़ा सा और टाइट होते जाएंगे आसान रनिंग फिट, उससे थोड़ा और टाइट होगा नॉर्मल स्लाइडिंग। और एच यदि जब आ जाता है तो वो परिशुद्ध फिट बोलते हैं, परिशुद्ध क्लियरेंस फिट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यदि इसको S7 कर दूं तो आप बोलेंगे कि ये क्लियरेंस फिट है, परिशुद्ध क्लियरेंस फिट। ठीक है, परिशुद्ध क्लियरेंस फिट।
तो आप इसे समझ गए। आगे हम इस दोनों को भी देखेंगे और एक बहुत बड़ा ट्रिक्स है दोस्तों यहाँ पे, तो इसको मैं बताऊंगा आपको। अब हम देख रहे हैं क्लियरेंस फिट के बारे में। एक नंबर पे है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में देखिए मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया है, इस चित्र को देखिए आप। ये है होल। पहले तो आप ये समझ लीजिए क्लियरेंस फिट का परिभाषा क्या है। तो आप ये बताएंगे कि इस प्रकार के फिट में होल हमेशा शाफ्ट के तुलना में अधिक व्यास का होता है, अर्थात इसमें दोनों पार्ट के बीच में क्या रहता है, क्लियरेंस, खाली जगह होगा, गैप होगा। ठीक है, तो देखिए ये शाफ्ट है और ये हब बोल सकते हो या होल बोल सकते हो। पहले हम होल को देख लेते हैं। ये होल है, इसका ये जो है मिनिमम साइज है, ठीक है, और ये वाला जो साइज है इस यहाँ से आप देखिए ये मैक्सिमम साइज है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का ये बीच वाला हिस्सा ये है, ये काला वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो बीच वाला है। ठीक है, तो आप ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। अब हम दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए शाफ्ट का न्यूनतम साइज नीचे है और ये जो है अधिकतम साइज है, मैक्सिमम। अब उसे छोड़िए, अब यहाँ देखिए इस प्रकार से एक फिट बना है, अर्थात ये शाफ्ट जो है और होल इसके बीच में जो खाली जगह है वो क्लियरेंस है। तो ये जो जगह है वो, तो शाफ्ट का डाया ये कम है, होल का डाया अधिक है। इसके बीच वाला जो भाग है उसे टॉलरेंस या मिनिमम क्लियरेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियरेंस फिट में शाफ्ट का डाया कम होता है और हब या होल का डाया अधिक होता है। दोनों पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस होता है, जिसे सॉफ्ट टॉलरेंस या मिनिमम क्लियरेंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सी से एच तरफ बढ़ेगा तो वो टाइट होता जाएगा। देखिए H7 जो है वो परिशुद्ध फिट है, जबकि यदि सी लिखा जाता तो स्लैक रनिंग फिट होता। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि एग्जाम में पूछ लेते हैं 20SC4 इस टाइप से लिख दिया, ये किस प्रकार के फिट है। तो आपको बताना कि जो सी है यहाँ देखना है आपको, सी है क्योंकि ये दोनों पार्ट्स के बीच का संबंध बताता है। ये एच तो होल के लिए है और सी जो है C4 जो है वो सी स्लैक रनिंग फिट है, मतलब बहुत ही ढीला ढक्कन फिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के फिट में हमेशा क्लियरेंस होगा और ये अक्षर आप समझ गए कि सी होगा तो ढीला और एच होगा तो परिशुद्ध। इसके बीच में जो भी अक्षर के सामने लिखा हुआ है इससे आपको पता करना होता है कि किस प्रकार के फिट है। चलिए अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं ट्रांजिशन फिट क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांजिशन फिट क्लियरेंस फिट से अधिक टाइट होता है। दोस्तों जैसे जैसे हम सी से लेकर यू तरफ नीचे जाते हैं तो पार्टों के बीच धीरे धीरे टाइटिंग बढ़ता जाता है, अर्थात सी बहुत लूज फिटिंग है लेकिन यू हैवी फोर्स फिट है। अर्थात दोस्तों हम अभी ट्रांजिशन फिट के बारे में बात कर रहे हैं, वो इस बीच की अवस्था है। इसमें ना तो बहुत टाइट है और ना ही लूज है। तो कैसा है, इसमें दोनों पार्ट्स को यदि आप उंगली से थोड़ा प्रेस करें तो उसमें पुश फिट हो जाएगा। अर्थात आप ऐसे बहुत सारे पार्ट्स देखे होंगे, खास करके पिस्टन में देखे होंगे आपने कि पिस्टन को जैसे ही हम थोड़ा प्रेस करते हैं तो अंदर बैठ जाता है। ये पेन को देखिए दोस्तों, ये पेन भी इसी प्रकार के फिट है, ये पुश फिट है, ऐसे करने से वो बैठ जाता है। तो हम ये समझेंगे कि ना तो ये क्लियरेंस फिट है और ना ही इंटरफेरेंस है, इसके बीच वाला जो फिट है उसे ट्रांजिशन फिट कहते हैं। JKMN, इसे याद रखने के लिए हम जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड याद रखेंगे। आप पहले जम्मू जाइए, फिर कश्मीर जाइए, फिर आप मणिपुर और नागालैंड। ठीक है दोस्तों, ये चार शब्द आपको याद रहेगा। ये चार ट्रांजिशन फिट है और उसके नीचे वाले सब इंटरफियरेंस फिट, उसके ऊपर वाले सब क्लियरेंस फिट। तो ये था याद करने का ये बहुत ज़बरदस्त तरीका। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे कि
इस प्रकार के ड्राइंग को हम कैसे समझते हैं या इस प्रकार के स्केच को हम कैसे समझते हैं, तो यहाँ देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है कि होल का मैक्सिमम साइज से शाफ्ट का जो मैक्सिमम साइज है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए और नीचे भी नहीं रहना चाहिए। यदि ऊपर चला जाएगा तो वो इंटरफियरेंस फिट में चला जाएगा, यदि नीचे रह जाएगा तो वो क्लियरेंस में हो जाएगा। इसीलिए इसमें दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो लगभग बराबर होगा। जैसे कि देखिए, ये होल का मैक्सिमम साइज यहाँ तक है और शाफ्ट का भी मैक्सिमम साइज जो है वो उसके लगभग बराबर है। इसको बराबर कर दीजिए यदि आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब देखिए बराबर हो गया, अर्थात दोस्तों इसके बीच में बहुत ही कम माइनर क्लियरेंस रहेगा। आप इसको प्रेस करेंगे तो वो पार्ट्स में बैठ जाएगा, बस इतना संबंध रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको कभी हीट करने की ज़रूरत ना पड़े इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ना ही ऐसे ही हल्का सा दबाए और चला जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखा कि ट्रांजिशन फिट, डबल पिन भी इसी प्रकार से कुछ रहता है। आप इसको प्रेस करेंगे तो अंदर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैक्सिमम होल साइज और इसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मैक्सिमम होल साइज और मैक्सिमम शाफ्ट साइज, इसके बीच में बहुत ही कम क्लियरेंस बचता है। तो इस प्रकार के जो फिट होते हैं उसे ट्रांजिशन फिट कहते हैं। इसमें जे लूज पुश फिट, के पुश फिट, एम मीडियम पुश और एन हैवी पुश, मतलब कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बनता है, 20S7, ठीक है दोस्तों, 20S7 M6 किस प्रकार के फिट दर्शाता है या किस प्रकार के फिट है। तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, एम कौन सा है, मीडियम पुश फिट, तो आप बताएंगे कि ये मीडियम पुश फिट है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप एक बार देखिए, आप समझ जाएंगे। अब हम देखेंगे इसके 4 प्रकार भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों, इससे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे इंटरफियरेंस फिट क्या है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा हो और मेरे वीडियो को पसंद आ रहा हो तो फटाफट लाइक करिए आप, और कमेंट्स भी करिए, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इंटरफियरेंस फिट। दोस्तों इंटरफियरेंस फिट मतलब होता है कि इस प्रकार के पार्ट्स में दोनों पार्ट्स के बीच जो संबंध बनता है वो होल के डाया से शाफ्ट के डाया अधिक होता है। पहले हम चित्र को देखते हैं, आप इससे समझ जाइए, उसके बाद हम आगे और बताएंगे अच्छे से। देखिए ये होल है और इसमें होल में दिया है मैक्सिमम होल साइज। ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज दिख रहा है वो मैक्सिमम होल साइज है, और ये है मैक्सिमम शाफ्ट साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक के। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि ये जो होल का साइज है यहाँ तक जाता है, जबकि शाफ्ट का साइज उससे भी ऊपर चला गया। अर्थात इस प्रकार के फिट में शाफ्ट हमेशा होल के डाया से अधिक होता है, और इसे बैठाने के लिए आपको किसी प्रकार के हीटिंग व्यवस्था या हैमर ड्राइव या हाइड्रोलिक प्रेस की व्यवस्था करना पड़ता है। तो हम इसे इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि इस प्रकार के फिट में शाफ्ट के डाया हमेशा होल के डाया से अधिक होता है। दोस्तों इसको 5 प्रकार से बांटा गया है, PRSTU, इसमें Q नहीं है। याद रखने के लिए आप परस्तु लिख सकते हैं, PRSTU परस्तु, ठीक है। इसे याद करने का तरीका है, कभी कभी आप गलती से Q को सम्मिलित कर सकते हैं, इसलिए आप परस्तु याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड तो आपको याद रहेगा ही। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो फिट है इसमें कितने प्रकार है और क्या कहता है हमारा ये टेबल। यहाँ देखिए इंटरफियरेंस फिट, यदि P लिखा रहेगा तो वो लाइट प्रेस फिट है, यदि R लिखा रहेगा मीडियम ड्राइव फिट है, S हैवी ड्राइव, और F से फोर्स फिट, और U से हैवी फोर्स फिट। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ ये बोलने से आप समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। अब हम इसे समझने का एक और तरीका देखेंगे। दोस्तों P और R, इसमें जो फिट बनेगा इसमें होल के डाया से शाफ्ट के डाया थोड़ा सा बड़ा होगा। कितना बड़ा कि यदि आप उसके ऊपर हैमर से चोट लगाएंगे तो वो उसके अंदर बैठ जाता है। बेरिंग में कुछ इस प्रकार के फिटिंग होता है बॉल बेरिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको आप
जब चोट मारते हैं किसी पाइप के टुकड़े को रखकर या स्लीव को रखकर तो फिट होता है। लाइट प्रेस और मीडियम ड्राइव, ये दोनों ड्राइव फिट है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है दोस्तों, ड्राइव फिट। किसके अंतर्गत, इंटरफियरेंस फिट के अंतर्गत पहला आया ड्राइव फिट। दोस्तों दूसरा नंबर जो है वो फोर्स फिट होता है। ठीक है, फोर्स फिट। फोर्स फिट में पार्ट को बैठाने के लिए एक बहुत तेज फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस आपने देखा होगा, एक छोटा सा प्रेस 100 टन, 50 टन, 30 टन, अलग अलग टनों में रहता है। और आपने देखा होगा कई बार हब के ऊपर फैन, इंफ्यूलर आदि बैठा देते हैं तो उसे निकालने के लिए बड़ा कष्ट होता है। मोटर के आर्मेचर आप जानते होंगे, जो स्टेटर कोर होता है, रोटर कोर होता है। स्टेटर को बैठाने के लिए फ्रेम के अंदर प्रेस करके बैठाया जाता है। रोटर के शाफ्ट को रोटर कोर के अंदर बैठाने के लिए प्रेस करके बैठाया जाता है। ये जो फिट है दोस्तों, ये फोर्स फिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका तीसरा नंबर अर्थात सी नंबर जो है उसे श्रिंकेज फिट बोला जाता है। श्रिंकेज फिट। दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है और आता ही रहता है, हमेशा आते हैं कि श्रिंकेज फिट क्या है। तो यहाँ आपको बता दूं कि इस प्रकार के फिट में होल का डाया हमेशा छोटा होता है शाफ्ट के डाया से, और इस प्रकार के फिट को प्राप्त करने के लिए हमें होल को हीट करना पड़ता है। ओवन में कर सकते हैं, फ्लेम से कर सकते हैं। आपने तो गांव में या मोहल्ला में आपने ये भी देखा होगा कि बैलगाड़ी के पहिए के जो रिम चढ़ाया जाता है उसमें गोबर के अंदर, कंडे के अंदर डालकर हीट करते हैं, और उससे जब वो फैल जाता है उस तुरंत लकड़ी के पूरे चक डालकर और पानी डाल देते हैं ताकि वो तुरंत सिकुड़ जाए और लकड़ी को पूरी अच्छी तरह से कवर करे या पकड़ ले। ये आपने देखा होगा। तो रेलगाड़ी के पहिया, अब ये सोचेंगे कि रेलगाड़ी के पहिया में क्या, तो दोस्तों आपने रेलगाड़ी के पहिए के बीच में शाफ्ट देखा होगा। शाफ्ट के साथ जो पहिया होता है वो जब बैठाया जाता है तो वो श्रिंकेज फिट करके बैठाया जाता है, अर्थात पहिए को गर्म करते हैं और फिर बीच में शाफ्ट को डालते हैं और फिर बाद में पीछे से नट बोल्ट से 8 नट बोल्ट से क्लैंप करते हैं। आप जरूर देखना इसको। और बैलगाड़ी के पहिए में भी इसी प्रकार का फिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फिट क्या है और फिट के सभी प्रकार, और इसे आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। एक बार फिर एक एग्जांपल देख लीजिए, 20S7P6 ये किस प्रकार के फिट हैं। तो दोस्तों P कहाँ आ गया, लाइट प्रेस में आ गया। तो अब क्या बोलेंगे, ये होल के लिए है, ये इसके टॉलरेंस ग्रेड है, ये इसके टॉलरेंस ग्रेड है, तो ये इंटरफियरेंस फिट के अंतर्गत आता है और लाइट प्रेस फिट आता है। इस प्रकार से आपको जो भी अक्षर यहाँ दिखेगा उसके हिसाब से आप आंसर लगाइएगा, आपको 1 नंबर निश्चित तौर पे मिलेगा। और यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों कैसा था ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक करिए और नीचे लिखिए कि इसलिए नहीं आया मुझे पसंद। ठीक है, और आपके दोस्त के साथ शेयर करिए, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, आपको बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल, और मेरे नंबर पे आपको कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।